आप हमको जमीन दो, बदले में हम आपको नौकरी देंगे। ये तंज भरा टैगलाइन है लोजपा रामविलास के प्रवक्ता का। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। राबड़ी आवास पर सीबीआई की छापेमारी चल रही है। इस दौरान राजनीतिक गलियारों से तरह तरह की प्रतिक्रिया सामने आने लगी है। जी हां, आपको हम बता दें कि लोजपा रामविलास के प्रवक्ता देवजानी मित्रा ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा है कि कहीं जो कैबिनेट में जो बात चल रही थी कि 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, बदले में जमीन लेने की तो बात नहीं कही जा रही थी या फिर कोई प्लान तो नहीं था। यही सीबीआई की रेड पर कई तरह की प्रतिक्रिया देते हुए क्या कुछ कह रही है लोजपा की प्रवक्ता, पहले आप वो सुने। उठते साथ ही जहाँ पे होली की तैयारी सब घर में हो रही है, वहाँ पे अचानक से न्यूज में आता है कि सीबीआई की रेड राबड़ी आवास में। ऐसा नहीं कि पहली बार ऐसा हो रहा है, ये डेफिनेटली उनका पुराना इतिहास रहा है और वो भी लैंड के बदले नौकरी देने की जो साजिश की गई थी उसी के ऊपर सीबीआई की रेड है। कहीं ऐसा तो नहीं कि 10 लाख या 20 लाख नौकरी की बात जो डिप्टी सीएम साहब कर रहे थे कैबिनेट में, वो कहीं इसी का एक पार्ट फिर से हो सकता था। तो कहीं ना कहीं ये साबित करता है कि आप नौकरी देने में नाकामयाब रहे, आप आवास देने में नाकामयाब रहे, आप रोजी रोटी देने में जब आप असफल रहते तो लोग जाके बाहर में नौकरियां ढूंढते और उसके जो हश्र है वो हम लोग तमिलनाडु या फिर मुंबई में बिहारियों के साथ जो अन्याय हो रहा है उसका फलस्वरूप चारों ओर बिहार के साथ बिहारी भी बाहर में जल रहे हैं। पलायन पलायन पलायन, ये एक नया टैगलाइन है जो बिहार के लिए सटीक बैठता है, क्योंकि आपने इतना मजबूर कर दिया लैंड के बदले नौकरी, किसी और के बदले नौकरी, कभी किसी और के बदले नौकरी। भाई हमने तो सुना था नेताजी सुभाष चंद्र बोस से क्या कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। वो था उस टाइप के नारेबाजी उस वक्त हमारे नेताओं ने करके देश को अंग्रेजों से आज़ाद किया था। और आज के नेताएं क्या कर रहे हैं कि भाई आप हमें जमीन दो, हम आपको नौकरी देंगे, और उसके बाद गायब। मतलब कहीं ना कहीं हमारे स्तर, लीडरशिप की स्तर इतना गिर चुका है कि बोलने में भी शर्म आ रही है कि बिहार में आज भी अंधेरा कायम है, बिहार में आज भी जंगल राज कायम है, बिहार में आज भी फ्रॉडिज्म कायम है। और जिस परिवार में दोबारा सीबीआई की रेड पड़ी है, उनका इतिहास है कि रेड पे रेड पे रेड, ये तो उनका एक दाल चावल वाली बात है। देखने वाली बात यह होगी कि हर बार, चाहे वो राबड़ी देवी के टाइम पे हो, चाहे वो उनके बेटे डिप्टी सीएम के टाइम में हो, सब एक ही टाइप के भाषा बोलते, क्योंकि हम सब जानते हैं कि सिग्नेचर और कैरेक्टर कभी नहीं बदलता है। देखने वाली बात यह भी होगी कि भाई हमारे ऑनरेबल सीएम साहब इस पे क्या बोलते हैं। कहीं वो दोबारा ये तो नहीं कहेंगे कि मालूम नहीं उनके घर में रेड क्यों हो रहा है। सुना आपने क्या कुछ कह रही थी लोजपा रामविलास की प्रवक्ता। साफ तौर पर उन्होंने कह दिया है कि यह कोई पहली बार नहीं है कि सीबीआई की छापेमारी चल रही है। लालू प्रसाद यादव का तो इतिहास ही रहा है और कई मामले में लालू प्रसाद यादव जेल भी जा चुके हैं। इसी के साथ साथ तेजस्वी यादव पर भी निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि कहीं जो युवाओं को नौकरी देने की जो बात कही जा रही है, कहीं उसके बदले जमीन लेने की तो प्लानिंग नहीं की जा रही है। इसी के साथ साथ उन्होंने यह भी कहा है कि नेचर और सिग्नेचर कभी नहीं बदल सकता। जो पुराना इतिहास रहा है लालू प्रसाद यादव जी का, कहीं वो दोहराया न जा सके। इसी के साथ साथ उन्होंने यह भी कहा है कि अब ये देखना होगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आती है और क्या कुछ जवाब देते हुए दिखेंगे, ये देखना काफी दिलचस्प रहेगा। फिलहाल इस अपडेट में बस इतना ही। क्या कुछ कह रही थी लोजपा रामविलास की प्रवक्ता वो आपने सुना। आगे क्या कुछ निकल कर आता है ये बताते हैं आपको अगली अपडेट में। तब तक के लिए सब वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर ले। धन्यवाद।